एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपके लिए अपने सोनमर्ग ट्रिप के बारे में बताऊंगी। हम नवंबर में 2021 में गए थे, नवंबर फर्स्ट वीक में। और जब हम सोनमर्ग गए थे तो हमने श्रीनगर ही स्टे करा था। श्रीनगर से ही हम मॉर्निंग में सोनमर्ग गए थे और शाम की हमारी वापसी थी। रीज़न यही था कि श्रीनगर से सोनमर्ग 2.25 घंटे लगते हैं और वो फिर बहुत लंबा रूट पड़ जाता है, क्योंकि अगर आपने गुलमर्ग जाना है, जैसे हमने नेक्स्ट डे गुलमर्ग जाना था, तो आप सोनमर्ग से अगर गुलमर्ग जाओगे तो बीच में श्रीनगर आएगा ही। तो इट्स बेटर कि हम श्रीनगर ही स्टे करें, तो वही हमने डिसीज़न लिया। और अगर कोई सोनमर्ग रुकना चाहता है वो अलग बात है, क्योंकि वहाँ या तो वो वापसी रख ले, लास्ट डे रख ले, नहीं तो वो वहाँ से चाहे वो पहलगाम जाए, गुलमर्ग जाए, तो वो बहुत लंबा रूट पड़ जाता है। तो बस हम जिस दिन सोनमर्ग गए हैं हम 11 बजे निकले हैं और 1:30 पौने 2 हम वहाँ पहुँच गए हैं। और उस वक्त वो पूरा स्नो से कवर था, पूरी एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो हमने भी एक्टिविटीज़ का मज़ा लिया। कुछ गड़बड़ भी हुई, मैं साथ साथ बताती रहूँगी, क्योंकि काफ़ी गैप बाद इंडियन टूरिज़्म में थोड़ा गैप आया था कोविड करके। तो वहाँ पर उस वक्त इंटरनेशनल ट्रिप्स थोड़े लोग कम प्रेफर कर रहे थे। तो जब हम कश्मीर गए थे तो बहुत इंडियंस आए हुए थे, बहुत रश था। और जो वहाँ के एक्टिविटीज़ वाले हैं तो उनको तो इतने टाइम बाद मौका मिला था, तो उन्होंने अपने रेट बहुत इंक्रीज़ करे हुए थे। तो बहुत बार्गेनिंग चलती थी हर चीज़ में, चाहे वो हॉर्स राइडिंग की हो, और जैसे हमने डिसाइड करा कि हम स्लेज लेते हैं, तो स्लेज के भी रेट 2000 बोले, 1500 में डिसाइड हुए। बट वो मैं आगे बताऊंगी कि वो फिर हमने खैर नहीं करा और फिर मोटर बाइक से गए। आगे मैं पिक्चर्स दिखाती जाऊंगी और आप सबको बताती जाऊंगी। ओके। हाँ जी, बस सोनमर्ग पहुंचकर हम वहाँ सबको लॉन्ग शूज़ पहनने थे, वो रेंट पे मिल जाते हैं वहीं पर। बस वो फिर अपने शूज़ उतारे और लॉन्ग शूज़ पहनकर हम पहुँचे कि कौन सी एक्टिविटी करी जाए। तो हमने यही सोचा कि हमने स्लेजिंग कभी करी नहीं है, तो स्लेज का ही डिसाइड करा और हम सब बैठ गए उसी में। बट लाइक वो जब आप को वो उतारते हैं तो शायद वो उनके लिए ईजी रहता है, ढलान होती है, तो उस वक्त वो उनका वो शायद हमारा भार इतना उठा नहीं पा रहे थे, तो मैं तो गिर गई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसे तो बहुत टाइम भी लग जाएगा। तो बस हमने बैठ के बस पिक्चर ही करा ली। हम थोड़ा सा ही आगे गए थे, थोड़ा सा हमें कर ही लिया था उसका एंजॉय, और फिर हमने डिसाइड करा कि इसमें तो टाइम भी बहुत लग रहा है और इतना एंजॉय भी नहीं कर पा रहे, तो फिर हमने वहाँ से मोटर बाइक ली थी। और मोटर बाइक में तो आप विद इन मिनट पहुँच जाते हो, और जब पहुँचते तो पता चलता है अरे ये तो इतना पास था, ये तो बंदा पैदल भी कर ले कवर। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, पर वैसे वहाँ मज़ा आता है स्नो में घूमने में, तुम एक दो पहाड़ कवर कर सकते हो। तो पर एक ये भी था कि अब रेट की बात हुई तो वो 2500 बोल रहे थे, जबकि एक्चुअल रेट 1500 ही होता है। तो खैर हमने 2000 दिए थे। अब कुछ था ही नहीं ऑप्शन, है ना। वहाँ पहुँच गए, वहाँ हमें एक फ़ोटोग्राफ़र भी मिला और फिर हमने थोड़े से पिक्चर्स कराई, थोड़ी रोमांटिक पिक्चर्स भी कराई। मेरे बच्चे तो काफ़ी आगे निकल गए थे, उनको बहुत था कि हमने एक्सप्लोर करना है, तो काफ़ी हमने वहाँ पर स्नो में इंजॉय करा। और फिर वहाँ एक टाइम होता है कि आपने 5 o'clock सबने वापस आना है, कि जहाँ आपको उतारा है वहीं पर बाइक्स आएंगी आपको लेने। तो वहाँ हम पहले इंजॉय करते रहे काफ़ी एक्टिविटी, है ना। और उसके बाद फिर जब हम पहुँचे तो वहाँ काफ़ी लंबी लाइन थी वेटिंग में वापसी के लिए। और फिर जब हमने एक दूसरे से रेट पूछे कि आपने कितने दिए, तो वहाँ पर किसी ने 1500 भी दिए थे। तो लाइक ये बहुत चलता है वहाँ पर, इसलिए जब भी रेट डिसाइड करो तो आप एक दो जनों से, अपने आसपास लोगों से ज़रूर पूछो। खैर उसके बाद काफ़ी देर बाद हमारा नंबर आया, और उस वक्त ठंड हो गई थी, शाम हो गई थी, तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ग्लव्स वगैरह ज़रूर लेकर जाएं वहाँ पर। और फिर बस शाम की हमारी वहाँ पर हम फिर पहुँचे, और फिर बस हम चल पड़े श्रीनगर, और वही 2-2.5 घंटे में हम श्रीनगर पहुँच गए थे। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा ट्रिप, बहुत इन्जॉय करा। आपने पिक्चर्स में देखा ही होगा, इतनी ब्यूटी थी वहाँ पर।
और हमने फ़र्स्ट टाइम इतनी स्नो देखी थी, तो लाइक बहुत मज़ा आया कि नो डाउट कि वर्थ इट था वहाँ जाना। थोड़ा सा बस वो लगा कि रेट का कि वहाँ बहुत फ़र्क रहता है। खैर हम वापसी आए, हमने कुछ शॉपिंग वगैरह की और वापसी अपने होटल पहुँच गए। हाँ जी, बस फिर श्रीनगर पहुँच के शॉपिंग की बात मैं कर रही थी कि जो वहाँ लाल चौक हैं, तो हमारी आदत थी हम वहाँ जाते थे वापसी में, जब भी कहीं से घूम कर आते थे, और थोड़ी बहुत जो टाइम बचा होता था हमें होता था हम पूरा टाइम यूटिलाइज़ कर लें। तो थोड़ी शॉपिंग भी करते थे और कुछ खाने का जो कश्मीर का स्पेशल होता है ना, बच्चे वो पैक वगैरह कराते थे। तो बस फिर हमारा स्टे होटल में ही था। नेक्स्ट डे हम गुलमर्ग गए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, गुलमर्ग और श्रीनगर। हाँ जी, और इसके बारे में बस यही बताऊंगी मैं कि आप सोनमर्ग जाएं तो वहाँ मतलब नवंबर में स्पेशली तो बहुत ठंड होती है वहाँ जाकर, एकदम ही टेम्परेचर डाउन हुआ होता है। तो ग्लव्स वगैरह अपने ज़रूर रखें, कैप, क्योंकि जब हम वापसी में आए तो बहुत ठंड हो गई थी। तो उस वक्त आप बिना ग्लव्स के बिना कैप के आओगे तो बुरा हाल हो जाता है। सेकंड, वहाँ आप हॉर्स के थ्रू भी जा सकते हैं, हॉर्स राइडिंग भी हो रही होती है, उसका एक अलग रास्ता होता है, पर हम पहलगांव में कर चुके थे तो फिर हमने इसलिए प्रेफर नहीं करा। मोटर बाइक मुझे सबसे बेस्ट लगी, और बस ये है कि रेट में बहुत फ़र्क रहता है, बार्गेनिंग चलती है, तो वो ज़रूर फाइनल करें। और ओवरऑल बहुत अच्छा था, बहुत इन्जॉय करा, और आप सब भी जाएं और इन्जॉय करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, मैं जल्दी ही नेक्स्ट अपना वीडियो लाऊंगी। बाय।